नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली आपको पता चल ही गया होगा कि ऑपोजिशन की तरफ से वीपी कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन हो चुका है और ये है मार्gaरेट अल्वा। तो कौन है ये? इनके बारे में आज कुछ हम बातें करेंगे, इनके बारे में कुछ जानेंगे, 5 फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट हर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑपोजिशन पार्टीज़ की मीटिंग हुई शरद पवार जी के घर पर और उन्होंने डिस्कस किया कि आखिर किसको बनाया जाए जॉइंट वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, क्योंकि प्रेसिडेंट कैंडिडेट तो ऑपोजिशन ने चुन ही लिया था, लेकिन अब वीपी की रेस भी हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट की रेस, जिसमें एनडीए की तरफ से जो है जगदीप धनखड़ हैं, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं और उनका वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ काफ़ी तनातनी भी चलती रहती है। वो मीडिया में काफ़ी आता रहता है, आप सब लोगों को पता ही होगा। तो उनकी तरफ से जगदीप धनखड़ जी हैं एनडीए की तरफ से, और ऑपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से मार्gaरेट अल्वा को सिलेक्ट किया गया है। और जब इनको सिलेक्ट किया गया, इनको पता चला, और वैसे ही एक्स यूनियन मिनिस्टर रह चुकी है मार्gaरेट अल्वा, ऑपोजिशन की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जब इनको पता चला कि इनको नॉमिनेट किया गया है, तो इन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि मैं बहुत ऑनर्ड हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत प्रिविलेज फ़ील कर रही हूँ कि मुझे नॉमिनेट किया गया है एज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पोस्ट के लिए, और मैं ये नॉमिनेशन एक्सेप्ट करती हूँ विद ग्रेट ह्यूमिलिटी। और मैं धन्यवाद करती हूँ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा और मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी। और इसके साथ ही जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, या जो पवार साहब की पार्टी है, जितनी भी पार्टीज़ हों, सब जो भी ऑपोजिशन है, आरजेडी वगैरह, उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने इनको अपना जो है समर्थन दिया। शिवसेना ने भी अपना सपोर्ट इनको दिया, और ये आप न्यूज़ आर्टिकल में देखेंगे, शिवसेना एक्सटेंड सपोर्ट टू ऑपोजिशंस वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मार्गारेट अल्वा। अब इनके बारे में हम कुछ जानते हैं, 5 फैक्ट्स अबाउट हर, के आखिर ये कौन है, क्या इनका बैकग्राउंड है और कैसे इनको चुना गया। तो ये जो है मार्गारेट अल्वा, ये अभी करंटली 80 इयर्स की हैं और अनएनिमसली, मतलब अचानक से इनको चूज किया गया है बाय लीडर ऑफ 17 ऑपोजिशन पार्टीज टू बी द जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट फॉर द कंट्रीज सेकंड टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो ये दूसरी दुनिया की टॉप मोस्ट, मतलब देश की हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1942 को अ, मंगलुरु में हुआ था, और इन्होंने बीए एलएलबी फ्रॉम माउंट कार्मेल कॉलेज और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इन बैंगलोर से कंप्लीट की। उसके बाद इनकी शादी हुई निरंजन अल्वा से हुई 1964 में, जिनसे इनकी एक बेटी भी है और 3 बेटे हैं। इनके पति का देहांत हो गया था 2018 में। तो दूसरा पॉइंट है, अल्वा को जो है इलेक्ट किया गया था राज्यसभा, 4 बार जीत चुकी हैं ये राज्यसभा, और एक टर्म जो है लोकसभा का 1999 में, जब ये जीती थी इलेक्शन उत्तर कन्नड़ा सीट से। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो फैक्ट है इनके बारे में, वो ये है कि इनको सेंट्रल मिनिस्टर बनाया गया था जब ये 42 साल की थी, और इन्होंने एज अ मिनिस्टर अपना कार्यकाल कंप्लीट किया अंडर राजीव गांधी एंड पीवी नरसिम्हा राव। तो उस दौर की गवर्नमेंट के अंदर ये इन्वॉल्व थी। उसके बाद 2008 में इनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी भी हुई, जो इनको सामना करना पड़ा कि इन्होंने जो है कर्नाटका इलेक्शन में टिकट जो है वो बेचा है, उसकी कुछ धांधलेबाजी वगैरह कुछ हुई है। और जो इलेक्शन लड़ने के लिए यूजुअली लोग पैसा देते हैं, पैसे देके टिकट खरीदते हैं, तो उस टाइप का इनके ऊपर एलिगेशन लगा था। उसके बाद पांचवा फैक्ट जो है इनके बारे में, वो अल्वा ऑल्सो सर्व्ड एज द, ये गोवा की गवर्नर भी रह चुकी हैं, गोवा, राजस्थान, गुजरात एंड उत्तराखंड। तो यहाँ की ये गवर्नर भी रह चुकी हैं, ये भी इनके बारे में फैक्ट है। अब इसके साथ ही इनके साथ इनके और जो धनखड़ जी हैं, उनके बीच में कॉमन चीज़ क्या है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है आखिर दोनों के बीच में। तो दोनों ही गवर्नर रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, और कांग्रेस बैकग्राउंड से रह चुके हैं। टू लिस्ट अ फ्यू, कांग्रेस बैकग्राउंड था दोनों का। उसके बाद दोनों के पास लॉ डिग्री है, और एक एक बार लोकसभा मेंबर भी रह चुके हैं, और राजस्थान कनेक्शन है इन दोनों का। वाइल द भारतीय जनता पार्टी लीड एनडीए, धनखड़ वो 71 के हैं, वो नेटिव हैं उस स्टेट के। जो ऑपोजिशन है, वो वहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं। तो धनखड़ जी जो हैं, वो जनता दल और कांग्रेस दोनों में रह चुके हैं बिफोर जॉइनिंग द बीजेपी, और डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज अ लॉयर इन द राजस्थान हाई कोर्ट एंड देन इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी रह चुके हैं। उसके बाद जो अल्वा जी हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस जो है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और वो 4 बार राज्यसभा एमपी भी रही हैं, जैसा कि आपको पिछली स्लाइड्स में हमने बताया, और गवर्नर भी रही हैं उत्तराखंड की, राजस्थान की, जब वो कांग्रेस लीड यूपीए गवर्नमेंट के अंदर थी, और वो सेंटर में पावर में थी यूपीए गवर्नमेंट।
और वो मिनिस्टर रही हैं राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के अंडर, ये भी आपको ऑलरेडी बता दिया। धनखड़ जी जो हैं वो ऑल्सो फॉर्मर एमएलए हैं और मिनिस्टर रहे थे शॉर्ट लिव्ड चंद्रशेखर गवर्नमेंट के अंडर में, और अपॉइंटेड किए गए थे गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। जुलाई 2019 में इनको गवर्नर नियुक्त किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जब वो दोबारा सेकंड टर्म में उन पावर के अंदर आए थे। और बीजेपी जो है, विद द बीजेपी enjoying majority for the vice presidential poll, Dhankad is all but certain to beat his more experienced rival to the important constitutional post। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इनको मेजोरिटी मिल जाएगी बहुत आराम से, क्योंकि एनडीए के जो एमएलएज हैं और जो बाकी राज्यसभा और लोकसभा में जो सदस्य हैं, तो वो एनडीए के ज़्यादा हैं। तो जो नंबर ऑफ नॉमिनेशंस, जो वैल्यू कैलकुलेट होती है जो वोट की, तो वो एनडीए के पक्ष में जा सकता है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रही है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो इनकी राइवल कंटेस्टेंट हैं जो नॉमिनेशन है वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, अलवा जी, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता रह चुकी हैं और बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। चाहे वो एमएलए रही हो, लेजिस्लेटिव असेंबली में रही हो, या फिर गवर्नमेंट के अंडर उन्होंने काम किया हो, गवर्नर रह चुकी हैं 4 राज्यों की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनको मतलब इतना आसान नहीं होगा। देखिए, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तो क्लियर कट मेजॉरिटी द्रौपदी मुर्मू जी को मिल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, ये जानते हुए कि वो एनडीए की कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है और जो जिस स्टेट से वो बिलोंग करती हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, या वो जितनी उन्होंने मतलब सर मेहनत करके वो आज इस पद तक पहुंची हैं, तो उसमें सभी पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट की बात आ रही है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि सब थोड़ा सा कोशिश करेंगे ऑपोजिशन पार्टीज के, चलो अगर प्रेसिडेंट इनका बन रहा है तो हम एटलीस्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है किसी तरीके से हमारा बन जाए, ताकि वो बैलेंस बना रहे, एक तरफ़ा ना हो जाए सारा मामला। तो अब देखते हैं बाकी जब इसके रिज़ल्ट आएँगे और जब वोटिंग होगी कल, वैसे प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए तो वोटिंग हो गई है, तो जल्दी ही रिज़ल्ट आपके सामने होगा कि अगला प्रेसिडेंट हमारे देश का कौन होगा। और जैसे ही वो अपडेट आएगी मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने थॉट्स और जो भी आपके सजेशंस हैं, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक अगली और करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।